बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद कचहरी से इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत थी, उस पर जो है वो आज क्या हुआ है। ख़ास तौर पर कल जो है वो इमरान खान लाहौर जमान पार्क से इस्लामाबाद आ रहे हैं। नवंबर के शुरू में जब वजीराबाद पे उन पर हमला हुआ था तब से लेकर अब तक वो लाहौर में थे। अब जो है वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और उसकी भी बड़ी अहम वजूहात है। कल उनके बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। आज जो इस्लामाबाद कचहरी में केस था, एक केस के जमानत से जो इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो मंजूर की जाए कि इमरान खान आज पेश नहीं हुए। दूसरा जो दरखास्त थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान कल, क्योंकि इस्लामाबाद कचहरी जो F8 में वाक़या है, यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात हैं और इमरान खान के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ है वजारत दाखिला ने। तो उस हवाले से यह था कि F8 जो है वो सेशन कोर्ट जो एडिशनल सेशन जज बैठते हैं, ये वहीं पे जुडिशल कम्प्लेक्स में आ जाएं, वहां पे G11 में, वहां पे जो है वो इमरान खान के केस की जो है वो समाअत कर लें। लेकिन आज इस दरखास्त बड़ी अहम जो है वो गैर मामूली नोयत की ये दरखास्त है। इस पर आज अदालत में क्या हुआ है ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की तौसीह की दरखास्त पर क्या हुआ ये आपके सामने रखेंगे। इस केस में मुद्दई मुकदमा जो है वो है मोहसिन शाह नवाज रांझा। उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने भी 2-3 दरखास्तें दायर की। वो दरखास्तों पर क्या हुआ वो भी आपके सामने रखते हैं और कल इस केस में क्या होगा सारा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल जो है उन्होंने समाअत की इमरान खान की जो है वो इंटरिम बेल चल रही है, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त चल रही है, जो तकरीबन नवंबर में जब वजीराबाद में उन पर अटैक हुआ था तो उससे कबल ये जो है वो जमानत हासिल की गई थी। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जितनी भी समातें हुई हैं तमाम पे इमरान खान ने इस्तिस्ना हासिल किया है मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। लेकिन अब जो है वो गुज़श्ता समात पर जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से ये अदालत से सजा की गई थी कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर उनकी दरखास्त से जमानत खारिज की जाए। आज जब समात शुरू हुई तो समात के शुरू में ही डॉक्टर बाबर अवान जो है वो 8:30 बजे अदालत के सामने पेश हुए। तो उन्होंने अदालत से यह सदा की कि इमरान खान की एक तो आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की जाए, कल वो जो है वो पेश हो जाएंगे। लेकिन दूसरी साथ ही यह दरखास्त पेश की गई कि इमरान खान पर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान को वजारत दाखिला ने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है जिसमें इमरान खान पर खुदकुश हमले का जो है वो ये कहा गया है कि ये हो सकता है और वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान या कोर्ट में पेशी के दौरान जो है वो इस किस्म का कोई अटैक हो सकता है। इस अटैक के पेश नजर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसलिए कल जो है वो यहाँ पे एडिशनल सेशन जज जो जफर इकबाल है वो यहाँ पे उस केस की समाअत ना करें बल्कि जुडिशल कम्प्लेक्स में आकर जो है वो उस केस की समाअत करें, क्योंकि वहां पे जो बैंकिंग कोर्ट है वहां पे इमरान खान ने कल जो है वो लाहौर से यहाँ पे आकर बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है। तो वहीं पे क्योंकि वो एक चारदीवारी है, वहां पे सिक्योर जगह है, सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते हैं, इसलिए जो कचहरी जो F8 कचहरी की जो समाअत है वो भी वहां पे कर ली जाए और बैंकिंग कोर्ट की समाअत भी वहां पे होगी। तो ये एक बड़ा गैर मामूली दरखास्त थी और जो रद्द अमल आया वो भी जाहिर सी बात है वो इसी तरह का था कि अदालत ने जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री है, मुल्क की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ऐसा नहीं मिलता कि आप जो है वो किसी अक्यूज की खातर एक अदालत जो है वो उठाकर दूसरी जगह जो है वो ले जाएं। F8 से G11 उन्होंने कहा कि एक अदालत से उठ दूसरी अदालत, एक अदालत से उठकर जो है वो मैं दूसरी अदालत नहीं जा सकता। आप जो है वो बात कर रहे हैं कि हम F8 से जो है वो उठकर G11 जो है वो अदालत ले जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो मजाज अथॉरिटी है उसकी इजाजत के बगैर तो ऐसा कर भी नहीं सकते, हमारा इख्तियार भी नहीं है। जो डॉक्टर बाबर अवान है उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि आपने जो भी करना है, अगर दरखास्त खारिज भी करनी है तो खारिज कर दें, हम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लेंगे। आपकी जानिब से बाकायदा जो है वो दरखास्त खारिज होने या इस पर ऑर्डर होने के बगैर जो है वो वहां पे रुजू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हम गए तो वहां से ये कहा जाएगा कि आप जो है वो मुतलका फोरम से रुजू करें। तो अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि यह अदालत जो है वो हम किसी और जगह मुंतकिल कर लें, ये अदालत यही है, यहीं पे रहेगी। दूसरी जानिब जो मुद्दई मुकदमा है मोहसिन शाह नवाज रांझा के वकील, उनकी जानिब से अदालत से सदा की गई कि एक तो ये इमरान खान जो है वो उन्होंने कहा कि जिस तरह आम लोग जब जमानत उनकी हो जाती है, बुरी जमानत होती है, जमानत कबल अज गिरफ्तारी में अगर तारीख पर जो है वो मुलजिम पेश नहीं होता तो उसकी जमानत जो है वो खारिज कर दी जाती है, तो इसी तरह इमरान खान की जमानत भी खारिज की जाए, क्योंकि 4 मंथ जो है वो अदालत ने बड़ा लीनियंट व्यू रखा है इस हवाले से। और उन्होंने साथ ये कहा कि कैंसिलेशन की भी हम दरखास्त दे रहे हैं, साथ ही ये कहा कि हम एक मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त दे रहे हैं जो एग्जामिन करे, पिम्स का मेडिकल बोर्ड, इमरान खान की जो बीमारी के मामलात हैं उन तमाम को एग्जामिन करे वो मेडिकल बोर्ड, और उसके बाद वो मेडिकल बोर्ड जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट दे। तो ये तमाम दरखास्तें उनकी जानिब से दायर की गई और साथ ही ये कहा गया मुद्दई मुकदमा के वकील जो है मोहसिन शाह नवाज रांझा के वकील की जानिब से कि ये भी अदालत के साथ कितना बहुंडा किस्म का मजाक है कि वो कह रहे हैं कि जो अक्यूज की खातर आप अदालत एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाए। लेकिन जो बाबर अवान है उनकी जानिब से इस
इसरार किया गया कि क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जिम्मेदारी लेनी भी है तो कम से कम वो ऐसे हो कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, उनकी अगर जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारी लें तो फिर जो है वो इसको देखा जा सकता है। लेकिन उससे नीचे अगर कोई बंदा भी कोई जिम्मेदारी ले तो उसकी जिम्मेदारी को हम नहीं मानेंगे। तो ये दरखास्त जो है वो दायर की गई। लेकिन दूसरी जानिब अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर था उनसे पूछा कि इस केस में अब तक आपने क्या तफ्तीश की है, तो उनकी जानिब से बताया गया कि इमरान खान की जानिब से जवाब जो है वो आ गया है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को किस जो है वो उस पर क्या अलज किया आपने। तो अदालत को कहा गया कि जो यूएसबी थी वो हमने नादरा को भेजी थी और नादरा के यूएसबी को देखा और उसमें जो लोग हैं वो उनका पहचान जो है वो नहीं हो रही। और साथ ये बताया गया कि हमने इमाम पर रखा है कि इमरान खान की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। तो अदालत ने जब पूछा कि उनकी इमाम पर अगर हुआ है तो उसके हवाले से आपने क्या सबूत जो है वो इकट्ठे किए हैं, तो जो तफ्तीशी अफसर था उसने कहा कि अभी हम जो है वो हमारे पास यूएसबी है, इसके अलावा कोई सबूत अभी दस्तयाब नहीं है। थोड़ा वक्त उन्होंने लिया। फिर एसएचओ जो थाना सेक्रेटेरिएट है जहां पे मुकदमा दर्ज हुआ था वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि कल हम अदालत के सामने वो सबूत रखेंगे क्योंकि हम इस हवाले से बहुत चीजें ला रहे हैं। और उन्होंने भी यूएसबी तक ही महदूद रहे, कोई नई बात जो है अदालत के सामने नहीं की। लेकिन उन्होंने ताहम ये कहा कि हम जो है वो सबूत इस हवाले से ला रहे हैं और अदालत के सामने रखेंगे, अदालत को बताएंगे। अब अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में उसको भी कल तक मोहलत दी है कि कल आप जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अदालत की मुआवनत करें और अदालत को बताएं कि इमरान खान के खिलाफ केस क्या है और आपके पास सबूत क्या है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने लिखना है वो रीजनिंग देनी है, वजूहात देनी है, आपने साबित करना है कि ये केस जो है वो बनता है। उसके बाद अदालत ने जो इमरान खान की दरखास्त थी, इसमें इस्तिस्ना की दरखास्त थी आज की, वो कल तक के लिए जो है वो मंजूर कर ली है कि आज की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हैं। कल इमरान खान को अदालत ने कहा कि एफिडेविट दें, अगर बाबर अवान की जानिब से या इमरान खान की जानिब से एफिडेविट दिया जाए तो उसके बाद जो है वो अंडरटेकिंग दी जाए तो उसके बाद हम जो है वो कल तक जो है समाअत मुलतवी कर देंगे। तो उसके बाद जो ज़बानी यकीन दहानी कराई गई बाबर अवान की जानिब से कि कल इमरान खान हर सूरत में पेश हो जाएंगे, तो अदालत ने समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। लेकिन अब जो है वो अदालत ने कहा है कि कल हर सूरत में वो पेश हो। अदालत ने कहा कि अगर वो पेश नहीं होते तो फिर जमानत खारिज भी हो सकती है इमरान खान की। तो बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया कि कल हम सुबह आपको बता देंगे कि कितने बजे इमरान खान जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे। इसी के साथ अदालत ने एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिली, मतलब F8 से G11 अदालत मुंतकिली की दरखास्त थी वो खारिज कर दी। जो मुद्दई मुकदमा की दरखास्त थी कि उसकी जमानत जो है वो खारिज की जाए वो भी अदालत ने खारिज कर दी। मेडिकल रिपोर्ट बनाने की दरखास्त भी खारिज कर दी। और अदालत ने कहा है कि कल इमरान खान की जो जमानत की दरखास्त है उस पर जो है वो कल समाअत होगी, वो पेश होंगे। बाबर अवान की बयानी पर यह सारा कुछ किया गया है। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल इमरान खान पहले G11 में, स्पेशल कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फिर सेशन कोर्ट में जो है वो F8 में आएंगे और उनके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने कहा था कि इस हवाले से हम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो कर देंगे। ये थी आज की समाअत, जो समाअत का अहवाल है वो आपके सामने मैंने रखा। आइंदा भी अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।